नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अगर आप डिफेंस की खबरों को रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आप सभी लोग जानते होंगे कि भारत के सामने चीनी नौसेना की दो बड़ी चुनौतियां थी और हिंद महासागर में इन दोनों के जरिए चीन हमें खूब टक्कर दे रहा था और हमारे लिए परेशानी खड़ी कर रहा था। पहली समस्या थी एयरक्राफ्ट कैरियर की। चीन के पास दो एयरक्राफ्ट कैरियर हो गए थे, जिससे चीन हिंद महासागर में भारत के खिलाफ बड़ी चुनौती पेश कर सकता था। लेकिन भारत ने इस परेशानी को खत्म कर दिया है, क्योंकि अब भारत के पास भी चीन की टक्कर में दो एयरक्राफ्ट कैरियर आ चुके हैं, जिससे भारत पूरे हिंद महासागर को डोमिनेट कर सकता है। लेकिन अभी भी भारत के सामने एक चुनौती बची हुई थी, वो थी चीन का पनडुब्बी बेड़ा। आप जानकर हैरान होंगे कि चीन के पास इस समय करीबन 68 से लेकर 70 पनडुब्बियां हैं और लगातार चीन हर साल 2 से लेकर 3 नई पनडुब्बियां बना रहा है। और इसके जवाब में भारत के पास टोटल 16 पनडुब्बियां ही मौजूद हैं। यानी कि भारत के मुकाबले चीन का पनडुब्बी बेड़ा संख्या बल में बहुत ज्यादा बड़ा है। इसीलिए चीन के पनडुब्बी बेड़े को चुनौती देने के लिए भारत पिछले कई सालों से एक स्पेशल हथियार पर काम कर रहा था और इस हथियार का नाम था वरुणास्त्र। और आपको बता दूं, पिछले कुछ समय में इसके कुछ छोटे मोटे टेस्ट भी किए गए थे, लेकिन अभी तक इसे कॉम्बैट मोड में टेस्ट नहीं किया गया था। मतलब युद्ध जैसी परिस्थितियों में इसका कोई भी परीक्षण नहीं हुआ था और यही सबसे अहम होता है। और आज इसी पर बड़ी खबर आई है। दरअसल बताया गया है कि वरुणास्त्र का आज कॉम्बैट मोड में पहला परीक्षण कर लिया गया है, जो पूरी तरीके से सक्सेसफुल था। और आज जो वरुणास्त्र का टेस्ट किया गया है, उसमें दो चीजों को खास ध्यान में रखा गया था। पहला इसकी स्पीड और दूसरा इसकी डेप्थ। दरअसल जो ये वरुणास्त्र है, ये एक तरीके का टोरपीडो है। इसका काम है दुश्मन की पनडुब्बियों को डुबोना। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वरुणास्त्र कोई छोटा मोटा या कोई साधारण सा टोरपीडो नहीं है, ये बहुत ही खास टोरपीडो है। वो कैसे? दरअसल ये बहुत ही हाईली एडवांस इलेक्ट्रिकली प्रोपेल्ड टोरपीडो है और इसी की वजह से चाहे कितनी भी एडवांस पनडुब्बी हो, कितनी भी स्टेल्थ पनडुब्बी हो, ये उसे मार कर गिरा सकती है। और आपको बता दूं कि आज जो टेस्ट किया गया था, उसमें इस पनडुब्बी के लिए टारगेट 20 किलोमीटर दूर सेट किया गया था और इसे मैक्सिमम स्पीड पर चलाया गया था, जो लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। और इस टोरपीडो ने इस पूरी स्पीड को हासिल किया है। हालांकि आपको बता दूं कि टोरपीडो में रेंज इतनी मैटर नहीं करती जितनी डेप्थ मैटर करती है, यानी कितनी गहराई तक ये वार कर सकती है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये वरुणास्त्र करीबन 600 मीटर गहराई तक वार कर सकती है। और ये कितनी ज्यादा है? दरअसल जितनी भी नॉर्मल पनडुब्बियां होती है ना, उनकी मैक्सिमम डेप्थ 300 से लेकर 350 मीटर होती है। जो बहुत ही हाईली एडवांस पनडुब्बियां होती हैं, वो ही 500 मीटर प्लस जा सकती है। यानी कि ये सबसे एडवांस पनडुब्बियों को भी मारकर गिराने में पूरी तरीके से सक्षम है। हालांकि अभी इसके 2 से लेकर 3 और टेस्ट होंगे और उसके बाद इसे चीन के खिलाफ तैनात किया जा सकेगा। और आपको बता दूं कि चीन के पनडुब्बी बेड़े के खिलाफ ये भारत का एक बहुत बड़ा अस्त्र बनकर सामने आएगा और युद्ध के दौरान शक्तिशाली से शक्तिशाली पनडुब्बी को समुद्र की गोद में दफन कर देगा। हालांकि हम इसके और एडवांस वर्जन भी बनाएंगे, जिसमें हम इसकी रेंज बढ़ाएंगे, इसकी डेप्थ बढ़ाएंगे, इसकी स्पीड बढ़ाएंगे। और इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जैसे इस पर कोई बड़ी अपडेट आएगी, मैं तुरंत आपको वीडियो बनाकर सूचित कर दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।